मैं उर्वशी और हम पढ़े हैं क्लासेस संस्कृत आमोदनी 9वां पाठा नीति वचनानि का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का स्वर के साथ वाचन करिए। तो आप लोग ये खुद ही कर लीजिए। अब है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूर्यत। क, ग्राम स्यार्थे गांव के लिए क्या त्यागना चाहिए? परिवार को कुलम। ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत। अब है ख, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। चरित्र की बहुत प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। अब है ग, पापानि वारयति योजयते हिताय। जो पाप कर्म से दूर रखता है भलाई के काम में जोड़ता है, ये सच्चे मित्र के लक्षण हैं। अब है घ, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। अर्थात धैर्यवान मनुष्य न्याय के रास्ते से अपने कदम नहीं हटाते हैं। तो ध्यान देना, पथा का मतलब होता है रास्ता और पदः का मतलब होता है कदम। अब है प्रश्न नंबर 3, अधोलिखित पद है वाक्य निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों के द्वारा वाक्य का निर्माण करिए। पहला है वाचा, अर्थात वाणी से। मनसा वाचा कर्मणा संभवित। मन से, वाणी से, कर्म से समान होना चाहिए। अब है पृथ्वीम, अर्थात पृथ्वी को। आत्मा अर्थे पृथ्वीम त्यजेत। आत्मा के लिए पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। अब है त्यजेत, अर्थात छोड़ देना चाहिए। इसमें ये वाला भी लिख सकते हैं, हालांकि मैंने दूसरा लिखा है। आलसम त्यजेत, आलस छोड़ देना चाहिए। अब है प्रवदंती, अर्थात बोलते हैं। संतः सुविचारम प्रवदंती, कि सज्जन लोग अच्छे विचार बोलते हैं। अब है गच्छतु, मीन्स कि जाओ। पीयूष विष्टः विद्यालयम गच्छतु, कि पीयूष विष्ट विद्यालय जाएं। तो एक बच्चा है, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम ले लेना, तो पीयूष विष्ट उसी का ही नाम है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 4, अन्वयम कृत, अर्थात क्रम से लिखे। तो आप लोग तो जानते हैं कि पद्य में शब्दों को आगे पीछे करके लिखा रहता है, जिससे कि अर्थ ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। तो इन्हें हमें सही क्रम से लिखना है, जिससे हम इजीली इसका अर्थ बना सकें। तो इसमें हम शुरू करते हैं। जैसे कुलस्यार्थे, कुलस्य प्लस अर्थे, कुल के लिए। एकम त्यजेत, एक को छोड़ देना चाहिए। अब आगे ग्रामस्य अर्थे, गांव के लिए। कुलम त्यजेत। अब है जनपदस्य अर्थे, जिले के लिए। ग्रामम त्यजेत। यहाँ पर त्यजेत नहीं है तो हमें त्यजेत भी लिखना है, क्योंकि हमें अन्वय करना है ना। आत्मा अर्थे, आत्मा के लिए। पृथ्वीम त्यजेत। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदेषु विधिलिंग एवं लोट लकारम चिनुत। कि नीचे लिखे गए पदों में विधिलिंग और लोट लकार को चुनिए। तो विधिलिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में, तो इसके एंड में ते आता है ज़्यादातर, जैसे रक्षयेत, त्यजेत और पठेयुः। अब है लोट लकार, मीन्स की आज्ञा देना। तो इसमें ज़्यादातर तु आता है, निंदन्तु या फिर गच्छतु। हालांकि और भी बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको यही याद रखना है। इसमें एक और भी क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, जिसमें कि सिर्फ आपको अच्छे से लिखना है।